बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नाम रखने यानी कि नॉमेनक्लेचर के ऊपर लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाम रखने के ऊपर जो है वो हमारी पाकिस्तानी कौम बड़ी एक्सपर्ट है। किसी का नाम रखना होना, बस हमें एक दफ़ा बंदा दिखा दिया जाए, उसके नाम रखने और उसके अच्छे खासे नाम को बिगाड़ने में हमारा मुकाबला और कोई नहीं कर सकता। देखते हैं कि आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रखने में आप लोग मुकाबले में किस हद तक हिस्सा लेते हैं। नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं। मैं यहाँ पे रूल्स बिल्कुल भी नहीं आपको समझाने जा रहा। मैं एंट्रेडस पढ़ा रहा हूँ, मैं एफएससी के बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं कहूँ कि पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो, फिर वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो जिधर से ब्रांच करीब है, फिर ब्रांच का नाम लिखो, फिर वर्ड को और डिजिट को हाइफन के साथ और वर्ड को जो है वो कॉमे के साथ, और इस तरह उस तरह करके ये सारे रूल्स आपने खुद से पढ़ लेने हैं और एक्सरसाइज की तमाम प्रैक्टिस भी कर लेनी है। मैं भी आप लोगों के सामने कुछ चंद एक वो रूल्स रखूंगा जो कि बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। बच्चे जो क्वेश्चंस गलत करते हैं उस गलती से आपको बचाना हम पर फ़र्ज़ है और आपका बचना लाजमी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर के अंदर मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, बल्कि फॉर्मूला लिखता हूँ। CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे मैं एक ब्रांच लगा रहा हूँ CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। मैंने अपने बच्चों से कहा कि मुझे बताओ कि इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। बच्चों ने फट से कहा कि सर मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूँगा, कार्बन एटम्स जिस पर मैक्सिमम होंगे, ब्रांचेस मैक्सिमम, ये सारी चीज़ें। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन बन रही। नीचे भी तशरीफ लाए, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों तरफ पॉसिबिलिटी 7 कार्बन एटम्स की है। तो फिर नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। मैं राइट साइड से भी नंबरिंग शुरू करूं तब भी ये कार्बन नंबर 4 बन रही है, और इस पर ये ग्रुप कौन सा बन रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा बन रहा है, जरा गौर कीजिएगा। 3 कार्बन का सीधा सीधा जुड़ा हुआ, स्टेट जुड़ा हुआ N प्रोपाइल ग्रुप है। क्या है? N प्रोपाइल। और अगर मिड वाले कार्बन से जुड़ता तो आइसो प्रोपाइल होता। तो क्या नाम होना चाहिए इस कंपाउंड का, बताएंगे आप मुझे? बिल्कुल सर हम बता सकते हैं। तो चलो बताओ फिर। हम लोग इसका नाम रख सकते हैं, 4 पे लगा हुआ है N प्रोपाइल, तो 4 N प्रोपाइल 7 कार्बन का हेप्टेन। तो 4 N प्रोपाइल हेप्टेन रहा इस कंपाउंड का नाम जो कि मैंने तुम लोगों को दिया। बताओ। ओके, अब अगर आप लोगों को ये नाम पता चल गया 4N प्रोपाइल हेप्टेन, तो अब इसी को मैं एक और अंदाज से पूछता हूं आपसे। देखते हैं कि आप लोग इसका नाम बता पाते हैं या नहीं। जी जनाब, ये कोई मजाक नहीं हो रहा, ये कंपाउंड ही है और इसका आप मुझे IUPAC नेम बताना चाहते हैं या नहीं है। तो बेटा देखिए, बॉन्ड लाइन या स्केलेटन फॉर्मूला से स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए। पिछले साल भी UHS के पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। इस कंपाउंड का अगर आप लोगों ने नेम बता दिया होगा तो मैं पिछले साल के UHS के पास्ट पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो भी आपके सामने जो है वो बना देता हूं और आपसे इसका भी नेम पूछ लूँगा। कुछ इस तरह का मिलता जुलता स्ट्रक्चर था, उसका IUPAC नेम पूछा गया था। ठीक है बेटा, पहले उसको बाद में देखते, पहले ज़रा इसको देख लें। अब आपको इतनी बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि जब भी पेपर में इस तरह का स्ट्रक्चर दे तो जहाँ पे बॉन्ड बनाकर स्टॉप किया हुआ वहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए होते हैं और उसके बाद आगे मिथाइलिन ग्रुप्स होते हैं। तो ये आप लोगों के सामने इस वक्त मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कन्वर्ट किया। CH3 CH2 CH CH2 CH3। नीचे तशरीफ लाएं तो यहां पर भी CH CH3 और CH3 मौजूद होगा। ये जो इस वक्त आप लोगों के सामने इस वक्त मैंने सूरत हाल बनाई है, ये जो इस वक्त आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, अगर आप इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम रखना चाहते हैं तो आप लोगों ने ऑफ कोर्स नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां पे मैक्सिमम कार्बन चेन की लेंथ आपको अवेलेबल हो सकती है। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे करते हैं जी कार्बन नंबर 1 इसको बोलते हैं, 2 इसको बोलते हैं, 3 इसको बोलते हैं, 4 इसको बोलते हैं, 5
तो ये 5 कार्बन की मैक्सिमम चेन बन रही है, 1 2 3 4 5 ही मैक्सिमम बन रहे हैं। तो वो कहते हैं जी कि सर इसका नाम होना चाहिए, ये 3 पे लगा दें मिड से आइसोप्रोपाइल, ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल बना देते हैं। कहते हैं सर जी इसका नाम होगा 3 आइसोप्रोपाइल पेंटेन। तो मैं बच्चों को कहता होता हूं कि बिल्कुल गलत सोच रहे थे आपने बिल्कुल गलत चेन की सिलेक्शन की है, क्योंकि एक बड़ा फेमस किस्म का रूल है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इफ मोर देन 1 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ्स आर अवेलेबल, if more than 1 chains of equal lengths are available, you will select that chain which contain maximum number of branches. अगर आपके पास एक से ज्यादा लेंथ की चेन्स अवेलेबल है तो आप उस चेन को सिलेक्ट करोगे जिस पर ब्रांचेस की तादाद सबसे ज्यादा होगी। अब देखो जरा, एक तो तुमने ये चेन सिलेक्ट की, मैं अब एक और चेन सिलेक्ट करता हूं, वो चेन में ये वाली सिलेक्ट कर रहा हूं, ये वाली अगर मैं चेन सिलेक्ट करता हूं, 5 कार्बन इस पर भी है, ये अगर मैं चेन सिलेक्ट करता हूं और आप लोगों को इस चेन पे अगर मैं कार्बन एटम काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। लेकिन इस चेन को सिलेक्ट करने का फायदा देखो क्या होगा कि आपको एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा इथाइल, दूसरा आपको ये सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा मिथाइल, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। ये भी 5 कार्बन की चेन थी, वो भी 5 कार्बन की चेन है। सेलेक्ट किसको करूं? जिस पर ब्रांचेस ज्यादा है। तो मेरे बजाय आइसोप्रोपाइल वाली को सिलेक्ट करने के इसको सेलेक्ट करो, और इसमें 2 पर मिथाइल है, 3 पर इथाइल है, तो पहले इथाइल लिखा जाएगा फिर मिथाइल लिखा जाएगा, तो नाम इसका होगा 3 इथाइल 2 मिथाइल। 5 कार्बन का आगे नेम जगह नहीं है, मैं यहां पे लिख रहा हूं पेंटेन। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन होगा नेम हमारे पास इस स्ट्रक्चर का। तो बचा पार्टी, एक बात तो आप लोगों के ज़हन में बैठ जानी चाहिए कि यहां पे अब कोई दूसरी राय या दूसरी बात या दूसरी चीज नहीं रही। आपको इसका करेक्ट नेम मैंने बता दिया, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल था जो आप लोगों ने करना था। साथ वाले कंपाउंड का इतनी देर में अब तक तो आप नाम सोच ही चुके होंगे। अगर सोच चुके हैं तो फिर इसका नाम देख लेते कि क्या बनेगा। CH3 CH2 CH3, ये कार्बन डबल बॉन्ड C के साथ, इधर भी CH3 लगा हुआ है और इधर भी CH3 लगा हुआ है। अब अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो बेटा देखें, ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2, यहाँ पे डबल बॉन्ड को क्लोजेस्ट नंबरिंग मिल रही है। अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2, तो कार्बन डबल बॉन्ड 3 पर जा रहा है, यहाँ पे देखो तो 2 पर जा रहा है, तो मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, लॉन्गेस्ट चेन विद मैक्सिमम कार्बन नंबर एंड कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड एज वेल। तो डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे कंसिडर करना बेहद जरूरी होगा। अब देखें कि मेरे पास 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, मेरे पास 3 पर भी मिथाइल लगा हुआ है, और 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड ऑफ कोर्स 2 के साथ कंसिडर किया जाएगा, लोएस्ट नंबर के साथ। तो मैं लिखता हूं 2 3 डाई मिथाइल 2 3 डाई मिथाइल, 2 पे लगा हुआ डबल बॉन्ड, तो ये होगा 2 और आगे मैं लिख रहा हूं पेंटीन। तो ये रहा इस कंपाउंड का नेम 2 3 डाई मिथाइल 2 पेंटीन। बड़ा आसान और सिंपल सा होता है बेटा ये नॉमेनक्लेचर को सीखना, नॉमेनक्लेचर को समझना, नॉमेनक्लेचर के हवाले से पॉइंट डिस्कस करना। कई एक आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल मैं अब आप लोगों के सामने CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 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 CH3, अगर इस कंपाउंड का आप अगर नेम सीखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो अब आप लोगों को क्या सीखना पड़ेगा, आइए देखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सर ये लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ले, मैं कहूँगा हरगिज नहीं बेटे, डबल बॉन्ड कंटेनिंग लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। डबल बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप आ चुका है, क्या आ चुका है, फंक्शन ग्रुप।
यहीं से नंबरिंग शुरू होगी जहां से डबल बॉन्ड मौजूद है। ये 1, ये 2, ये पूरे का पूरा ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो बेटे आपके सामने कार्बन नंबर 2 पर लगा हुआ है ये N प्रोपाइल, तो 2N प्रोपाइल और 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 पेंटीन हो जाएगा। 5 कार्बन की बेस पर मल्टीपल बॉन्डिंग आपके सामने मौजूद होगी। तो 2N प्रोपाइल 1 पेंटीन। तो बचा पार्टी, एक बात तो आप जहन में रख लो कि ये जो नॉमेनक्लेचर है ना, ये नॉमेनक्लेचर आप लोगों को कोई मुश्किल टास्क नहीं लगनी चाहिए। आप लोग तमाम बुक की प्रैक्टिसेस करें। और बेटा मैं इस कंपाउंड का अगर आप लोगों से नेम पूछ लूं तो मुझे उम्मीद है तुम लोग इस कंपाउंड का नेम बता सकोगे, क्योंकि ये सिंपल सिंपल नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं। आइए ज़रा देखते हैं कि क्या नेम बनेगा इस कंपाउंड का। लो जी, CH3 लगा देते हैं, यहां पे CH2 होगा। वेरी गुड। ये कार्बन CH3, ये CH2, ये CH3, फिर ये CH3, CH2C, CH2 एंड CH3। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, मैक्सिमम कार्बन नंबर के साथ सेलेक्ट करनी है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यही लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। और इस लॉन्गेस्ट चेन पे कार्बन नंबर 3 पर देखें तो ये आपको 2 इथाइल ग्रुप नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 3 डाई इथाइल, 3 डाई इथाइल, 5 कार्बन का पेंटेन। 3 डाई इथाइल और 5 कार्बन का पेंटेन। तो ये रहा हमारे पास इसके हवाले से IUPAC नेम, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट और सिंपल सा नेम था, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। मैं अगली आपको एक और स्ट्रक्चर बनाकर देता हूं। जरा देखिएगा कि अगर इस तरह का एक कंपाउंड आपको बना के दे दिया जाए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, कहां से नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए, डबल से या ट्रिपल से? जहां से आपको लोएस्ट नंबर मिल रहा है, नो। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो जाए तो प्रेफरेंस मिलनी चाहिए डबल बॉन्ड को। अभी हम लोग फंक्शन ग्रुप का पीरियोडिक ऑर्डर पढ़ के आए हैं कि ईन्स आर प्रेफर्ड ओवर आइंस, ईन्स आर प्रेफर्ड ओवर आइंस। नेम का एंड आइन पे होगा, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द चेन जो है वो डबल बॉन्ड पे होगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेट मी टेक अ कॉल, इंपॉर्टेंट। तो आप उतनी देर में इस कंपाउंड का नाम सोचे जितनी देर में मैं ये कॉल अटेंड करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी नहीं, मैं शोएब बात कर रहा हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे ये बताएं कि सिंस फ्रॉम लास्ट 3 months आई एम ट्राइंग टू ट्रांसफ़र द नेम ऑफ ट्रैकर ऑनरशिप टू मी। मतलब ये कि आफ्ताब साहब के नाम पे ये ट्रैकर ऑनरशिप हो रही है, मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो रही है। मैं 2-3 मरतबा फ़ोन करके, बल्कि 4 मरतबा कंप्लेंट्स भी कर चुका हूँ। सो नाउ हाउ यू कैन से दैट कि अब आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वी हैव टू कॉन्टैक्ट कि अब इसकी वो लीज़ ख़त्म हो रही है। तो सबसे पहले तो आप मेरा वो इशू तो सॉर्ट आउट करें। मतलब हाउ आई कैन से कि मेरी गाड़ी इंश्योर है आपसे, इस ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि जिसके थ्रू आप जो है वो मेरी गाड़ी का जो है वो ऑनरशिप मेरे नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर लॉस्ट हो जाती तो आप लोग कैसे ट्रेस आउट करेंगे? मुझे तो बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं आपके इस जो है वो सर्विसेज के ऊपर। या आई नो दैट ऑल द स्टफ। और आपको ईमेल्स 3-4 मरतबा डिफरेंट पर्सनस को हो चुकी हैं।
मैम बैंक की तरफ से, नाउ लिसन टू मी, बैंक की तरफ से आपको 3 मरतबा ईमेल आ चुकी है एंड नो वन इज देयर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन इज देयर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स हाउ मच अमाउंट? चले तो एनी हो प्रोसीजर मुझे बता दीजिएगा काइंडली। हाँ अच्छा ओके मैम, मैनिश नाउ द टाइम इज़ 6 o'clock एंड आई वांट कि आप मुझे काइंडली 6:30 पे कॉल कीजिएगा। आई एम जस्ट इन क्लास में, जस्ट क्लास में था तो मैंने आपकी कॉल अटेंड की है, तो आप मुझे 6:30 पे कॉल करेंगी एंड मैं आपसे वो सारा प्रोसीजर जो है वो चेकआउट कर लेंगे। डेफिनेटली आई वांट टू कंटिन्यू। श्योर, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई विल कॉन्टेक्ट यू, सेंड मी योर नंबर। वेलकम वेलकम। ओके तो जनाब इसका जो नेम था वो उम्मीद है आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से रख लिया होगा। मैं भी ज़रा रिकॉर्डिंग में एक छोटा सा मैंने ट्विस्ट डाला, तो यानी वो एक कार, मेरी गाड़ी के ट्रैकर का जो है वो एक इशू था, उसको मैं ज़रा सॉर्ट आउट करवा रहा था। मैं वीडियो को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाह रहा था। मैंने क्या कि उतनी देर में मैंने जो कंपाउंड लिखा है आप उसका नाम तो रख ही लेंगे। तो नाम उम्मीद है आप लोगों ने रख लिया होगा। डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की पोजीशन सेम है। अब आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से प्रेफरेंस ऑर्डर आपको नजर आ रही है, और ऑफ कोर्स अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। बीइंग मोर रिएक्टिव डबल बॉन्ड विल बी प्रेफर्ड। ये आया CH2, ये आया CH, ये CH2, इसके बाद ये सिंगल कार्बन होगा क्योंकि 3 से 4 बॉन्ड ही मैक्सिमम बनने हैं, और ये आ गया CH। तो ये रहा आप लोगों के पास एक स्ट्रक्चर, और इसका नाम रखना पड़े अगर आपको तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, और ये रही कार्बन नंबर 5। लो जनाब जी, क्या नाम होना चाहिए इसका? आप कहेंगे सर नंबर 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो 1 पर डबल बॉन्ड कंसिडर किया जाएगा। 4 और 5 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 के साथ कंसिडर किया जाएगा। तो मुझे कह देना चाहिए कि पेंट 1 इन 4 आइन भी हो सकता है, या 1 पेंटीन। अब ये ई आप लोगों को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि आगे फर्दर सब जो है वो ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, तो 4 आइन बोलना पड़ेगा। तो ये रहा है इसका नाम 1 पेंटीन 4 आइन। तो 1 पेंटीन 4 आइन जो है वो IUPAC नेम बनेगा। इस कंपाउंड का कोई मुश्किल नाम नहीं है, बहुत आसान है, आप इसको क्वाइट इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल रहा हूं, यानी कि आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी थी। अब देखिएगा जरा स्ट्रक्चर मैंने कुछ चेंज करना है। ये डबल बॉन्ड आ गया, अब ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब देखेंगे आप लोगों के सामने CH, C, ये आया CH, ये फिर आया CH, और ये आ गया CH3। अभी भी आपको 5 कार्बन दिख रहे होंगे, लेकिन अब नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड लो पोजीशन पे आ रहा है, कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है, तो अब आपकी जो नंबरिंग है वो यहीं से स्टार्ट होगी, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग आप लोग स्टार्ट करोगे। और डबल बॉन्ड क्योंकि अब यहां पे अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो नंबर 2 और 3 के दरमियान जाता,
ये नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं नंबर 1 ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करूंगा और इसका नाम रखूंगा, क्या नाम, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। ठीक है, तो इसका जो नाम अब मैं रखूंगा, एंड नेम वायरनी पर ही होना है, लेकिन अब पहले आप लोग लिखोगे 3 पेंटीन, 3 पेंटीन 1 आइन, 3 पेंटीन 1 आइन। बाद बच्चे कहते हैं सर 3 इन 1 पेंटाइन भी तो हो सकता है। बेटा उसकी बजाय पहले पेरेंट जो कार्बन नंबर है उसको इसके साथ, अल्कीन के साथ लिख दिया जाए और नेम एंड हमेशा वाई पर करो, तो 3 पेंटीन 1 आयन इसका जो है वो नेम होगा। इसी तरह डाई इन्स और ट्राई इन्स भी होती हैं। मैं आप लोगों के सामने अगर एक स्ट्रक्चर बनाऊं और मैं आप लोगों से कहूं कि बताओ मेरे बच्चे इस कंपाउंड का क्या नेम होना चाहिए, तो अगर आप लोग देखें तो इसमें नंबरिंग ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड वाली साइड से ही स्टार्ट की जाएगी। 6 कार्बन है टोटल, 1 पे और 5 पे डबल बॉन्ड मौजूद है, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो मैं लिखूंगा ये डाई इन होगी एक्चुअली 1,5 हेक्सा डाई इन 3 आइन। ठीक है, कार्बन 3 और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक और काम करता हूं, HC ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद CH2, फिर CH2, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, व्हाट शुड बी द नेम, ये डाई आइन होगी ऑफ कोर्स। ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6, ये होगी 1,5 हेक्सा डाई आइन। ठीक है, लेकिन अगर एक केस ऐसा आ जाए कि ये देखिएगा इधर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, अब आपसे कोई पूछे कि आप नंबरिंग कहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं, डबल बॉन्ड की इधर से भी पोजीशन 1 है, इधर से भी ऑफ कोर्स, इधर ब्रांच लगी हुई है वहां से प्रेफर करो और उधर से नंबरिंग स्टार्ट करो 1, 2, 3, 4 एंड 5। मेन चीजें तो मैंने बता दी, प्रैक्टिस करना बाकी आपका काम है। जो आप लोगों को ना आए वो आप मुझसे बता सकते हैं। इसका नाम होगा 2 पे मिथाइल लग गया है, 2 पे मिथाइल है, और 1 और 4, ठीक है, पेंटा डाईइन। ठीक है, 1, 4 पेंटा डाईइन, 5 कार्बन ही है, बिल्कुल है। ठीक है, तो इस तरह की जो सूरत हाल है, जो नॉमेनक्लेचर है, ये चंद एक जनरल से रूल्स है, इसको रखना चाहिए। अच्छा, एक दफा ना मैंने ये कंपाउंड का नेम बच्चों से पूछा, इतना मजे का नेम बताया बच्चों ने, इतना मजे का नेम बताया कि मैं क्या बताऊं। उन्होंने कहा सर कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 1, 2, 3 ट्राई मिथाइल प्रोपेन। और यार कार्बन नंबर 1 पे कभी भी मिथाइल ग्रुप नहीं हो सकता, आप लोगों ने याद रख लेना है। इसका जो करेक्ट नेम था, इसका जो करेक्ट नेम था वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि ये कार्बन नंबर 1 होगी, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4 और ये आ जाएगी कार्बन नंबर 5। इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा 3 पे सिर्फ एक मिथाइल लगा हुआ, बाकी ये पूरी की पूरी लॉन्ग कार्बन चेन बन जाएगी। तो इतना शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। इसका नाम होगा 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये आप लोगों के पास रही स्टोरी नॉमेनक्लेचर के चंद एक ट्रिकी क्वेश्चंस की। बाकी प्रैक्टिस करते रहे, इस तरह के कई एक क्वेश्चंस और भी आप लोगों की बुक की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लें। अभी सिर्फ अल्केन अल्कीन और अल्काइंस की बात की, जैसे जैसे जो यूनिट स्टार्ट होगा उसकी साथ साथ वैसे वैसे नॉमेनक्लेचर पढ़ती जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।